गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो राजस्थान का जो सीएचओ का एग्जाम गया था उसका हम पेपर सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं और प्लीज आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, मुझे कमेंट दीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही है। तो चलिए स्टूडेंट बिना देर किए हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द मैच द लिस्ट विद द लिस्ट, यानी कि जो मैच द फॉलोइंग होते हैं ना, हम जब छोटे थे तब हम सॉल्व करते थे, वही सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला गोनेडोट्रोपिन्स, second one is the aldosterone, glucagon and the last one is the cholecystokine। तो चलिए गोनेडोट्रोपिन्स का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, आपको पता होना चाहिए। तो गोनेडोट्रोपिन्स यानी कि किसके साथ कनेक्टेड है, हार्मोन का टारगेट कहां पर रहेगा, ओवरी पे। एल्डोस्टेरोन का टॉप कहां पर रहेगा, तो एल्डोस्टेरोन को कहां पर रहेगा, रीनल ट्यूबुल्स में। ग्लूकागोन का बच्चों कहां पर रहेगा, तो ग्लूकागोन का कहां पर रहेगा बच्चों, लीवर सेल में। और कोलिसिस्टोकाइनिन का कहां पर रहेगा बच्चों, गोल ब्लेडर में रहेगा। कहां पर रहेगा, गोल ब्लेडर में। तो सही आंसर आपको पता चल गया। तो विच इज द करेक्ट आंसर, A3। बी का कौन सा आएगा, फोर्थ वन इज, सी का कौन सा आएगा 2 और डी का कौन सा आएगा 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर भी सही होगा ना बच्चों, सही होगा, आपने अच्छे से तैयारी की होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने मैं दिख रहा हूं, Which of the following is the injectable contraceptive। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों। Which of the सॉरी following is the injectable। तो इंजेक्टेबल एक ही है, कौन सी आएगी, डंपा। कौन सी आएगी बच्चों, DNPA, डंपा आती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अभी जैसे मैंने पढ़ाया था ना वैसे, अब इसमें क्या पूछा है ये देख लेते हैं। mainly causes and the second one is the occupational disease। कौन सी causes की वजह से occupational disease होते हैं, तो पहला आएगा कॉल डस्ट। तो कॉल डस्ट आपको पता होना चाहिए, कॉल डस्ट की वजह से क्या होता है, एंथ्रोकोसिस। कौन सा आएगा बच्चों, एंथ्रोकोसिस। सेकंड वन इज द एस्बेस्टस। एस्बेस्टोसिस का मीनिंग, इसकी वजह से क्या होता है, लंग कैंसर बच्चों। नेक्स्ट थर्ड वन इज द आयन। तो आयन की वजह से क्या होता है, सिड्रोसिस। कौन सा आएगा बच्चों, सिड्रोसिस। और लास्ट वन इज द कौन सा आएगा, एरोटिक एमिनेस में क्या आता है बच्चों, ब्लैडर कैंसर आता है। कौन सा आएगा बच्चों, ब्लैडर कैंसर। तो सही आंसर हम सिलेक्ट करते हैं कॉल डस्ट, यानी कि कहां पर आएगा, ए का क्या आएगा 3। तो कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है। ए का क्या आ जाएगा बच्चों, A3। बी का क्या आ जाएगा बच्चों 1, यानी कि क्या आएगा, लंग कैंसर आएगा। और 3 का आयन का क्या आएगा 2, यानी कि क्या आएगा, सीरियोडोसिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एक्सियल स्केलेटन इज द कंप्राइज ऑफ। जो एक्सियल स्केलेटन होता है बच्चों, उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, तो कौन सी होती है बच्चों, स्कल, वर्टेबर कॉलम, रिब्स और द लास्ट वन इज द कौन सी आएगी बच्चों, स्टर्नम। देयर इज अ फोर, क्या आएगा, comprise of the skull, vertebral column, ribs and the last one is the sternum। चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, which of the following is the not characteristic of the malignant hypertension। malignant hypertension की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो क्या है, पहला तो मल्टीपल ऑर्गन डैमेज यस होता है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होता है। गुड रिस्पॉन्स टू थेरापी आई थिंक नहीं, उसकी वजह से क्या गुड रिस्पॉन्स आती है थियरी का, नहीं, तो सॉरी थेरापी का। तो ये ऑप्शन बी मुझे तो सही लग रहा है। देख लेते हैं, ऑनसेट ऑफ द हाइपरटेंशन इज द यंग और ओल्डर देन 50 इयर्स। यस ये भी हो सकता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मालिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब सिस्टोलिक बीपी ज्यादा हो ही जाएगा, और द क्वेश्चन इज नॉट एट ऐसा कुछ है ही नहीं अभी इस क्वेश्चन में। विच इज द करेक्ट आंसर, गुड रिस्पॉन्स टू थेरापी, इट इज द नॉट। आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्या लिखा है, नॉट। पता चला बच्चों, इट इज द कंसिडर, क्या लिखा है इसमें, नॉट लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए नॉट लिखा है तो क्या है, हमें जो सही है उसके अलावा का आंसर सिलेक्ट करना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, eating a balanced healthy diet by the pregnant woman can help the prevent the which of the following। किससे प्रिवेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। हेल्दी डाइट प्रेग्नेंट वुमन कर रही है, उसकी वजह से किसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, टू मच वेट गेन, anemia and infection into the mother,
नॉर्मल बर्थ ऑफ द बेबी या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज। तो क्या होगा, नॉर्मल बर्थ ऑफ द बेबी, यानी कि प्रिवेंट ये तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसकी वजह से तो नॉर्मल बर्थ होगी ना। इसमें तो क्या लिखा है, प्रिवेंट करने के लिए बोला है, तो विच इज द प्रिवेंट क्या कर सकते हैं, टू मच वेट गेन को, एनीमिया को और गेस्टेशनल डायबिटीज को। ध्यान से पढ़िए क्या, तो ही मजा आएगा। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आंसर उसका आएगा ही नहीं। तो नॉर्मल बर्थ ऑफ द बेबी। सेकंड वन इज द टू मच बेबी। इसमें देखिए और भी आपको सिलेक्ट करने हैं, तो देख लेते हैं। पहला टू मच वेट गेन, ये भी आ सकता है, यानी कि फर्स्ट वन। सेकंड वन इज द एनीमिया एंड द इन्फेक्शन इन द मदर, यस। और लास्ट वन इज द गेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ बेबी नहीं हो सकता, यानी कि विच इज द करेक्ट आंसर, 1 2 एंड 4 ओनली। कौन सा आएगा बच्चों, 1 2 एंड 4 ओनली आएगा। पता चल रहा है ना बच्चों। तो बट अगर आपने मेरे तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, एवरी ईयर में। तो याद रखना बच्चों, एवरी ईयर में कब किया जाता है, 10th अप्रैल को किया जाता है। कब किया जाता है बच्चों, 10th अप्रैल में। नेक्स्ट, टेस्टिंग किट फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रेगनेंसी अवेलेबल एट द सब सेंटर इज द कॉल्ड। क्या पूछा है, टेस्टिंग किट फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रेगनेंसी, वो कहां पर सब सेंटर में पाए जाते हैं, उसका नाम क्या है। तो देख लेते हैं पहले। निक्सर, तो निक्सर किसके लिए है बच्चों, टीबी के लिए। किसके लिए, आपको पता होना चाहिए किसके लिए होगा, ये टीबी के लिए। एमपी कार्ड मलेरिया के लिए होती है। और नेक्स्ट वन इज द एमसीवी कार्ड, कुछ आता ही नहीं है। और द निश्चय, निश्चय किसके लिए होता है बच्चों, याद रखना, इट इज द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रेगनेंसी किट। नेक्स्ट, which of the following is the not the purpose of the conducting the Mahila Swasthya Sangh meetings every week by the Anganwadi worker in the village? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। Which of the following is the not purpose of the conducting the Mahila Swasthya Sangh योजना at the आंगनवाड़ी वर्कर? ये क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। आपको क्या लगता है उसका आंसर क्या है, फिर मैं उसका कमेंट में आंसर जरूर दूंगा, क्योंकि उसमें अभी भी आपको बोलना चाहिए आपको क्या लगता है, फिर हम डिसाइड करेंगे। मुझे इसमें से 2 आंसर सही लग रहे हैं, इसलिए मैं अभी आंसर आपको नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो उसके बाद में मैं उसका सही आंसर दे दूंगा। तो प्लीज आप भी मुझे बोलने कि सर इसमें तो ये आंसर सही होना चाहिए। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। मिल्क ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, तो टाइफॉइड, ब्रुसेलिस, एंडेमिक टाइफस या फिर क्यू फीवर। तो विच इज द करेक्ट आंसर, उसका सीधा सा आंसर है, कौन सा आएगा, एंडेमिक टाइफस। कौन सा आएगा बच्चों, एंडेमिक टाइफस। कौन सा आएगा बच्चों, एंडेमिक टाइफस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज द डिफाइंड द एडोलेसेंट इनटू द पर्सन इनटू द एज ग्रुप। WHO में क्या डिसाइड किया, तो याद रखना है एडोलेसेंट की एज कौन सी आएगी, 10 से लेके कितनी आएगी, 19 साल। कितनी आएगी, 10 से 19। नेक्स्ट, ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पोस्टनेटल पीरियड एक्सेप्ट। सब पोस्टनेटल के पीरियड के कॉम्प्लिकेशन है सिवाय एक को छोड़ के। थ्रोम्बोफ्लेबिटिस यस हो ही सकता है, सेकेंडरी हेमरेज हो ही सकता है ना बच्चों, प्रेग्नेंसी नहीं हो सकता बच्चों। प्री एक्लेम्सिया कौन सी कंडीशन है, याद रहे ना, पता है ना आपको, एंटीनेटल की कंडीशन है। और द प्यूरपरल सेप्सिस ये भी हो सकता है। तो विच इज द करेक्ट आंसर, प्री एक्लेम्सिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और मैच द फॉलोइंग आ गया। मजा आ रहा है ना, मैच द फॉलोइंग खेलने में बहुत मजा आएगा। खेल 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 के जाओ और जीतते जाओ, मजा आ जाएगा। चलिए पहला देख लेते हैं, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, यानी कि वो उसका सही आंसर कौन सा आएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। चलिए फिर वायरल हेपेटाइटिस ए किसका आएगा, तो याद रखना बच्चों, फीको ओरल रूट। नेक्स्ट वन इज द फिलारिसिस का क्या आएगा, ल्यूसेक्स आएगा, आई थिंक इसमें है, हाँ ये है क्यूलेक्स, सॉरी, बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मस्किटो। और प्लेग की बात किया जाए तो प्लेग का क्या आएगा बच्चों, बाइट्स ऑफ द इन्फेक्टेड फ्लिया। पता चला। तो चलिए मैच द फॉलोइंग में सही आंसर हम क्लिक कर लेते हैं। तो जो मेनिंजाइटिस का क्या था, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि A4 आएगा। 2 वायरल हेपेटाइटिस ए का क्या था बच्चों, फिकल ओरल रूट, बी का 3 आएगा। सी का फिलारिस का क्या आएगा, बाइट ऑफ द क्यूलेक्स मॉस्किटो। और डी का तो डायरेक्ट आंसर कौन सा आएगा, प्लेग का क्या आएगा, बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फ्लिया। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों अब आगे का, अंडर द वंदे मातरम स्कीम, कौन सी स्कीम के बाद मैं बात कर रहा हूं, वंदे मातरम स्कीम, द एनरोल द डॉक्टर कैन बी प्रोवाइड बाय द फॉलोइंग आइटम द प्रोस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट द मेडिकल ऑफिसर। वंदे मातरम के स्कीम के अनुसार क्या होनी चाहिए,
आयरन एंड द सेकंड वन इज द कौन से आएगी फॉलिक एसिड, सीधा सा आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द फूड बाय द डायरेक्टर ऑफ द मार्केटिंग इज द इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इज, कौन सा आएगा पीएफए स्टैंडर्ड आएगा, एगमार्क ब्यूरो या कोडेक्स, तो सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों एगमार्क स्टैंडर्ड, कौन सा आएगा बच्चों एगमार्क स्टैंडर्ड आएगा, कौन सा आएगा बच्चों एगमार्क। चलिए नेक्स्ट, which of the following primordial prevention is the not for the CH, ये नॉट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें तो बहुत पूछे, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, प्राइमोडियल प्रिवेंशन है बट नॉट फॉर द CH। चलिए पढ़ते समझते क्या कहना चाह रहे हैं, तो देख लेते हैं। रेगुलर क्या हुआ फिजिकल एक्टिविटी, प्रिवेंशन ऑफ द टोबैको इज मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, टेक द हेल्दी, तो आपको सीधा सा आंसर पता चल गया। प्रीमोडियल प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं पहले बचाने के बारे में सोचते हैं, इसमें तो क्या लिखा है मैनेजमेंट, तो ऑप्शन सी आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, यस और नो, मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन एंड द लास्ट वन इज द कौन सा आएगा डायबिटीज, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसके जो लिखा है उसके हिसाब से इट इज द नॉट कंसिडर एज द CH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the strategy adopted by the National Population Stabilization Fund for the population control, first one is the Prana strategy, ASHA scheme, national helpline या फिर संतुष्टि स्ट्रेटजी। ये आंसर आपको पता है या नहीं पता, एक बार इसका भी आंसर मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों, तो इसका भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, तो आप उसका आंसर जरूर से करिएगा और फिर मुझे बोलना कि सर इट इज द करेक्ट आंसर क्या रहेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट, प्रमोटिंग सेफ्टी मेजर टू अवॉइड द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से बचने के लिए प्रमोटिंग की बात कर रहा हूं, याद रखना बच्चों ये क्या लिखा है प्रमोटिंग, सब है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, यस कर सकते हो ना, पेरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ द ड्राइवर ओवर 55 ईयर, यस ये भी होता है, इम्पोजिशन ऑफ द स्पीड लिमिट्स, वियर द सीट बेल्ट, क्वेश्चन इज द नॉट अटेम्प्ट, पता चला इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ प्रमोशन के बारे में, यानी कि प्रमोटिव के बारे में आपको बोलना चाहिए कि ये चीज करिए, तो याद रखना बच्चों वियर द सीट बेल्ट, व्हिच इज द करेक्ट आंसर, वियर द सीट बेल्ट, यानी कि सीट बेल्ट पहनोगे तभी से तो हमें वो एक्सीडेंट से बचे जा सकोगे ना, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव ये कुछ नहीं है, प्रमोटिव है नहीं, ये तो आपको पता ही होगा, पेरियोडिक एग्जामिनेशन वो भी आपको जनरली होता ही है, लेकिन वियर द सीट बेल्ट इज द प्रमोटिव सेफ्टी मेजर। चलिए बच्चों एक बार फिर से आपके सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है सीधा सा आंसर, तो देख लेते हैं। चलिए मैच द फॉलोइंग बच्चों, येलो में कौन सा आएगा, तो बच्चों याद रखना साइटोटॉक्सिक एक्सपायरी साइटोटॉक्सिक, रेड में कौन सा आएगा बच्चों, रेड में क्या आएगा बच्चों कैथेटर्स, व्हाइट्स में क्या आएगा बच्चों, तो याद रखना व्हाइट्स में क्या आएगा स्कैल्पेल्स आएगी, और ब्लू में कौन सा आएगा बच्चों एम्प्यूल्स आएगी, कौन सा आएगा बच्चों एम्प्यूल्स, तो चलिए सही आंसर उसका फाइंड आउट करते हैं। येलो में कौन सा आएगा बच्चों फिर से बताता हूँ एक्सपायर्ड साइको, यानी कि ए का क्या आएगा 3, यानी कि सी ऑप्शन, बी का कौन सा आएगा 4 यानी कि कैथेटर्स, व्हाइट का क्या आएगा स्कैल्पेल यानी कि ए, और डी का कौन सा आएगा एम्प्यूल्स यानी कि 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बेसिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन डन फॉर द प्रेग्नेंट वुमन ऑल, जो भी प्रेग्नेंट वुमन के लिए क्या करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट वन, सीधी सी बात है आरबीसी करेंगे, आरएस टाइपिंग की ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, वीडीआरएल एचआईवी करेंगे, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट ऐसा हम नहीं करेंगे, और तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान लीवर फंक्शन टेस्ट करने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है, ओके करनी पड़ती है, लेकिन अगर कोई डिसीज कंडीशन है तो उसे एक्सेप्ट में कर सकते हैं, बाकी जनरली तो हम क्या करते हैं आरबीएस कर सकते हैं, उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 year old बेबी, 1 साल का बच्चा है, ब्राउट टू यू हर मदर, मदर के साथ आया है, कंप्लेंट क्या लेके आया बच्चों कफ एंड कॉल, देयर इज अ नो चेस्ट विजिंग, चेस्ट विजिंग देखने को नहीं मिल रही, रेस्पिरेटरी रेट कितने हैं 38 है पर मिनट, देयर इज अ नो चेस्ट इंड्रोइंग, चेस्ट इंड्रोइंग भी नहीं है, तो कौन सा डायग्नोसिस, यानी कि विच इज द करेक्ट डायग्नोसिस, कौन सा डायग्नोसिस है, निमोनिया दिख रहा है आपको, सीवियर दिख रहा है, हेल्दी है, नो निमोनिया, नो निमोनिया इज द करेक्ट आंसर, कौन सा आएगा बच्चों नो निमोनिया, क्वेश्चन इज द नॉट अटेम्प्ट, हम ऐसा करने ही नहीं वाले। चलिए which of the following is the not the causes of the dental cavities, यानी कि डेंटल कैविटीज किसकी वजह से होता है, लेकिन एक को छोड़ के, inadequate exposure to fluoride, inadequate intake of the fatty acid,
formation of the microbial or the high intake of the sugars or the question is the not atoms. तो which is the correct answer? तो याद रखना बच्चों, inadequate intake of the fatty acid it is the not causes. इसकी वजह से ऐसा कुछ टूथ डीके होने की संभावना नहीं है। वैसे inadequate exposure to fluoride की वजह से हो सकता है, प्लेक की वजह से होता है, अगर ज्यादा शुगर खा रहे हैं ना बच्चों तो याद रखना अगर ज्यादा शुगर खाओगे तो टूथ डीके होगा, ये बात याद रखना, खोपड़ी में उतार के रखना ये सब। चलिए नेक्स्ट, मिनिमम एंटीनल विजिट, ये तो आपको आना ही चाहिए। मिनिमम एंटीनल विजिट कितनी करनी चाहिए बच्चों? सीधा सा आंसर है, क्या आंसर कितनी करनी चाहिए? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच आर द ट्रू विद द रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में अब जब बात हो रही है तो कौन सा आएगा? तो पहला अप्रोक्सीमेटली 1500 ml से कितना 1600 ml। सेकंड वन इज द proximal convoluted tubules absorb the nearly कितने करते हैं 70 to 80%। नियर बाय ऑल द फिल्टरेड एसेंशियल न्यूट्रिशन आर द एब्सॉर्ब बाय, कहां से होता है? डीएसटी में। और कलेक्टिंग डक्ट्स अलो द पासेज ऑफ द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द स्मॉलर इंटेक। तो विच इज द करेक्ट आंसर? आपको क्या लग रहा है? तो मेरे ख्याल से कि एक यानी कि 1500 से इट्स करेक्ट। दूसरा क्या है? पीसीटी, वो भी क्या करता है 70-80%, यस। और लास्ट वन इज द फिल्टर्ड न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होते हैं, कहां पे होते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में। लेकिन लास्ट वन इज द, देखिए, कलेक्टिंग डक्ट्स अलो द पास ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिया, ये चीज नहीं होती है। यानी कि सही आंसर कौन सा आएगा? ओनली 1 and 2 and 3। कौन सा आएगा बच्चों? 1 and 2 and 3। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं बच्चों। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज द आइडियली इंसर्टेड कब करते हैं? विद इन द 10 days ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये क्वेश्चन आपकी खोपड़ी में जरूर से रख दीजिएगा, ये आंसर बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ये जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बच्चों आपके नोट्स में लिखते रहना, आगने वाले एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाले हैं। यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस कब यूज करेंगे? विद इन द 10 days ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने शानदार है। व्हिच स्टेटमेंट इज द करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू पेलेग्रा? पेलेग्रा के बारे में बताइए। तो अकर्स विद द डाइट चीफली ऑन मकई बोलते हैं ना। नाइट ब्लाइंडनेस इज द इंपॉर्टेंट फीचर, इट अकर ड्यू टू द pyridoxine deficiency, causes the high risk of the heart attack, question is the not attack, which is the correct answer? तो याद रखना बच्चों, पैलेग्रा होने की सबसे ज्यादा संभावना किसमें होती है? occurs with the diet chiefly on the maize, यानी कि मकई जैसे बोलते हैं ना उस पर। तो which is the correct answer? occurs with the diet with the chiefly maize। चलिए नेक्स्ट, all of the following are the teratogenic leading to the congenital abnormality except one। सारी चीजें क्या है? टेराटोजेनिक लीडिंग के कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी के, लेकिन एक को छोड़ के। रेडिएशन होता है बच्चों, थैलेडोमाइड होता है, टोबैको होता है, लेकिन टीटेनस नहीं। टीटेनस के तो हम क्या करते हैं बच्चों? रस्सी लगवाते हैं, यानी कि विच इज द करेक्ट आंसर? टीटेनस इज द करेक्ट। एक्सेप्ट लिखा है, ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज किया है, मैं तो सच बोल रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी, क्योंकि एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको सीखने के पड़ेंगे। और उसका आंसर अगर आपने सही दिया तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट में मुझे बहुत जल्दी से कमेंट कीजिएगा बच्चों, कैसा गया पेपर, और प्लीज बोलना कि कैसा था पेपर और कैसा गया, कितना मेरिट आने की संभावना है। ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है, ये वीडियो देख लेना एक बार, तो आपको पता चलेगा आपका आंसर कितने सही है। मैंने 2 आंसर सही नहीं बताए, वो आपको छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट में बोलिएगा, उसके बाद हम डिस्कशन थोड़ा कर देंगे और फिर मैं उसका वीडियो बना दूंगा। चलिए, you went to a wedding, आप शादी में जा रहे हो। A non the relative of your suddenly collapse, अपने जो रिलेटिव है सडनली कोलैप्स हो जाएंगे, became unconscious हो गए। तो what is the first step you will do at the healthcare profession? As a healthcare profession में आप क्या करेंगे? Open the airway, check for the response, check for the help, call for the health, and the question is the not attempt। पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी बच्चों? चेक फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस, हमारा रिस्पॉन्स पहले चेक करेंगे। ओके, तो पहले हम क्या चेक करेंगे? रिस्पॉन्स चेक करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंट्रायूट्राइन डिवाइस कॉपर D380A, ए का मीनिंग क्या? सीधी सी बात है, एजी का मीनिंग क्या होगा? सेलवार। क्या आएगा बच्चों? सेलवार।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सुपर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। 32 वीक प्रेग्नेंट वुमन कंप्लेंट लेके आई है, स्वेलन फीट देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा। ऑन एग्जामिनेशन शी हैज द गेन द 3 kg weight into the 1 week. What is the most probable reason? उसका रीजन क्या रहेगा बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर भी मैं बोल देता हूँ, प्री एक्लेम्सिया। क्या आएगा सही आंसर में? प्री एक्लेम्सिया। तो 32 वीक की प्रेगनेंसी है, कंप्लेन क्या है? स्वेलन फीट, हेडेक, ब्लड विजन। तो विच इज द करेक्ट आंसर? तो याद रखना बच्चों, करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? प्री एक्लेम्सिया। नेक्स्ट, estimate the number of the pregnancy of the sub center into the village with the birth rate of the 25% into the 1000 population। तो उसका सही आंसर बताइए। तो उसका सही आंसर क्या रहेगा? पॉपुलेशन ऑफ द सब सेंटर में कितना आएगा? 5000। तो विच इज द करेक्ट आंसर? तो उसका सीधा सा आंसर मैं बता देता हूँ, क्या आएगा? 25 इंटू द 5, यानी कि 25 को कितने कहां से काउंट मल्टीप्लाई कर देगा? 5 से। तो विच इज द करेक्ट आंसर? 125। कौन सा आएगा बच्चों? 125 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा बच्चों? 125। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम की बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 4D है, लेकिन एक्सेप्ट को एक को छोड़ के डेफिशिएंसी आएगी, डेवलपमेंट डिलेस आएंगे, डिफेक्ट्स ऑफ द बर्थ, लेकिन डायबिटीज नहीं आएगा। कौन सा नहीं आएगा? डायबिटीज नहीं आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच आर द ट्रू विद द रिस्पेक्ट द पेरिडोंटल डिजीज। पेरिडोंटल डिजीज जैसा ही एग्जाम में आए तो आपको पता होना चाहिए, पेरिडोंटल डिजीज इज द रिलेटेड टू द गम्स। जो गम होते हैं ना, उसके रिलेटेड होता है। पहला तो क्या आएगा? प्रेजेंस ऑफ द क्लेफ्ट लिप, नहीं वो नहीं आएगा। ब्लीडिंग होगा, फॉर्मेशन ऑफ द पॉकेट्स एंड लूजिंग ऑफ द टीथ होगा, ओरोडेंटल ट्रॉमा भी होगा। तो विच इज द करेक्ट आंसर? आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 2, 3 and 4, यानी कि सेकंड नंबर, 3 नंबर एंड द 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेल्थ इंडिकेटर एक्सेप्ट। सारे हेल्थ इंडिकेटर लेकिन एक को छोड़ के, रिलायबिलिटी होता, फीसिबिलिटी होगा, एफोर्डेबिलिटी नहीं होगा बच्चों। एफोर्डेबिलिटी नाम का कोई भी क्या नहीं है? इंडिकेटर नहीं है। तो एफोर्डेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। वैलिडिटी भी होगा, तो पता चल गया है फीसिबिलिटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है, लेकिन कौन सा नहीं आएगा? एफोर्डेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the not a high risk pregnancy। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। एनीमिया, यस हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी, यस बच्चों है। प्रीवियस वजाइनल डिलीवरी इज द नॉट a high risk pregnancy। विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, यानी कि अगर प्रीवियस वजाइनल डिलीवरी है तो उसे हम उसमें कंसिडर नहीं करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। प्राइमरी ग्रेविटी, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी ओवर द 30 ईयर, अगर 30 साल के बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं उससे क्या बोला जाता है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो विच इज द करेक्ट आंसर? प्रीवियस वजाइनल डिलीवरी। चलिए, ऑल आर द डेंजर साइन ड्यूरिंग द लेबर। लेबर के दौरान का जो डेंजर साइन है, लेकिन अक्सर एक को छोड़ के, फर्स्ट वन इज द एक्सेसिव ब्लीडिंग, sluggish pain after the rupture of the membrane, systolic blood pressure is the 110 mm of Hg, prolapse core, and the question is the not atom। तो कौन सा आएगा बच्चों? sluggish pain आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? sluggish pain after the rupture of the membrane। ये क्वेश्चन याद रखना बच्चों। sluggish थोड़ा सा पेन देखने को मिलता है after the rupture of the membrane। it is the क्या है? all are the danger sign during the labor except, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो सकता है, प्रोलैप्स ऑफ कोड हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? स्लगिश पेन आफ्टर द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इज द नॉट अ डेंजर साइन। तो पता चला डेंजर साइन लेबर के कौन कौन से, इसमें से एक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्लगिश पेन को। चलिए नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द मिलेट्स विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट? बाजरा हैज 11.6, जवार हैज 72.6, रागी कितना है? 344 mg ऑफ द कैल्शियम। तो विच इज द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? बाजरा इतना ही होता है ना प्रोटीन आपको पता है बाजरा में इतना प्रोटीन होता है बच्चों। जवार में 72.6 था कार्बोहाइड्रेट पर है, और रागी में कितना? 345। तो आई थिंक ये तीनों के तीनों सही है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? 1 and 2 and 3। कौन सा आएगा बच्चों? 1 and 2 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर से आपका मजेदार क्वेश्चन आ गया, मैच तो बोले, मुझे तो ये बहुत मजे आते हैं। आपको मजा आते कि नहीं फिर बोलना।
चलिए चलिए, किट वन किसके लिए आएगा बच्चों? किट वन किसके लिए आएगा? ग्रे फॉर द यूरेथ्रल डिस्चार्ज के लिए। किट टू किसके लिए आएगा? ग्रीन फॉर द वजाइनाइटिस। किसके लिए आएगा? ग्रीन फॉर द वजाइनाइटिस। किट थ्री किसके लिए आएगा? व्हाइट फॉर द जेनिटल अल्सर। क्या आएगा? व्हाइट फॉर द जेनिटल अल्सर। और लास्ट वन इज द कौन सा आएगा? किट सिक्स, इट इज द येलो फॉर द लोअर एब्डोमिनल पेन। क्या आएगा बच्चों? येलो फॉर द लोअर एब्डोमिनल पेन आएगा। क्या आएगा बच्चों? येलो फॉर। तो चलिए, किट वन यानी कि 4 आएगा, तो किट वन में देख लीजिए ए कहाँ है। देखिए 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 बच्चों, ए इज इक्वल टू 5, ये रहा। बी क्या है? 3। यस और नो? बी 3 है, नहीं आता? बी 3 ओके। चलिए, किट 3 उसमें क्या आएगा? व्हाइट फॉर द जेनिटल अल्सर यानी कि ए आएगा, ए आएगा। और डी में कौन सा आएगा? येलो फॉर द क्या क्या आएगा? लोअर एब्डोमिनल पेन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ऑप्शन बी कौन सा आएगा? ये रहा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे हेल्थ ऑफ द वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यस, टू एंश्योर एटलीस्ट 20 विजिट, हाँ 80 विजिट तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, to the gynecologist by the pregnant woman to detect the high risk pregnancy and give them special attention। ये भी करते हैं ना, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसका हम क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे और उसका क्या करेंगे? स्पेशल अटेंशन भी करेंगे। टू रिमूव द एंजाइटी एंड द फियर एसोसिएटेड विद द डिलीवरी। जो डिलीवरी के दौरान जो उसको भय यानी कि डर रहता है, उसको हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। तो विच इज द करेक्ट आंसर? आपको पता चल गया है 39 का, यानी कि उसका आंसर कौन सा आएगा बच्चों? 1, 3 एंड 4 यानी कि 2 आंसर ये क्या है? गलत है। तो कौन सा आंसर आएगा? ओनली 1, 3 एंड 4। ओनली कौन सा आएगा? 1 एंड 3 एंड 4। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, A 2 years old baby is about to you with the complaints of the loose stool for the 3D, यानी कि क्या देखने को मिलेगा? loose stool देखने को मिलेगा 3 दिन से। On examination of the baby is the restless and the irritable। जब हमने एग्जामिनेशन किया तो बच्चे को क्या देखने को मिल रहा है? restlessness and the irritable। Skin pinch goes to back slowly and has the sunken eyes। What will we do? तो पहला ही आंसर सही आएगा, refer the patient to the higher center। सीधी सी बात है, उसको क्या कर देंगे? हम रिफर कर देंगे। बेबी एस में डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन तो है, सम डिहाइड्रेशन है, स्टार्ट द इंट्रावेनस फ्लूइड। लेकिन इसमें क्या है? पहले हम क्या करेंगे? डायग्नोसिस द बेबी, डायग्नोसिस तो करेंगे ही ना, उसके बाद करेंगे ना, पहले डायरेक्ट थोड़ी ये करेंगे। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर से आ गया एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो चलिए, लिनोनिक एसिड वो किस में होता है? तो याद रखना, डाइटरी सोर्स कौन सा आएगा? सनफ्लावर ऑयल। दिख रहा है कि नहीं? सॉरी, सैफ्लावर ऑयल, ये रहा ऑप्शन 3। नेक्स्ट वन इज द एरेकोडेनिक, किस में मिलता है? याद रखना बच्चों, एरेकोडेनिक मीट से मिलता है। किससे मिलता है? मीट से। लिनोलेनिक एसिड कहां से मिलता है? तो याद रखना बच्चों, सोयाबीन ऑयल से। और द लास्ट वन इज द इयोसेक पेंटेनिक एसिड कहां से मिलता है? तो याद रखना बच्चों, फिश ऑयल से मिलता है। कहां से मिलता है बच्चों? फिश ऑयल से मिलता है। तो पता चल गया। तो चलिए इसका सही आंसर ढूंढते हैं। लिनोनिक यानी कि सनफ्लावर, सनफ्लावर ऑयल कहां पर रहेगा? ऑप्शन 3। तो ऑप्शन ए का सही आंसर ये रहा, ऑप्शन 3। बी का कौन सा आएगा? 1 यानी कि मीट। सी का कौन सा आएगा? 4 यानी कि सोयाबीन। और द लास्ट वन इज कौन सा आएगा? फिश ऑयल, यानी कि ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैगलाइन ऑफ द अन्नपूर्णा रसोई योजना, कौन सी योजना की बात कर रहे हैं बच्चों? अन्नपूर्णा रसोई योजना, विच इज द स्टार्ट इनटू द राजस्थान इज अ फूड फॉर ऑल एंड गुड हेल्थ फॉर ऑल। सीधा सा आंसर है, सबको फूड मिलना चाहिए और सबकी हेल्थ गुड होनी चाहिए। इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर द ट्रू फॉर द कैंसर। कैंसर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज द ग्रुप ऑफ द डिजीज कैरेक्टराइज्ड द एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल। यस, हो सकता है। द मोस्ट कॉमन कैंसर डायग्नोसिस इनटू द कई बार ब्रेस्ट कैंसर, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ ड्यू टू द कैंसर इज द लीवर कैंसर। लीवर नहीं आएगा बच्चों, लीवर की जगह कौन सा आएगा? लंग आएगा, लंग्स कैंसर। द ग्लोबल बर्डन ऑफ द कैंसर वाज द अराउंड द 20 मिलियन इन 2000। यस, ये बात भी अच्छी है, सही है। कैंसर इज द 6th लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ, ये बात भी बहुत अच्छी है। तो विच इज द करेक्ट आंसर? 1, 2, 4 एंड 5 आई थिंक सही आंसर है। कौन सा बच्चों? 1, 2, 4 एंड 5। 3 ये जो लीवर है, लीवर नहीं आ सकता, लीवर की जगह कौन सा आता है? लंग कैंसर आता है। विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों? 1, 2, 4 एंड 5।
चलिए नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल। इसमें बहुत बच्चों ने मिस्टेक की थी। ये क्या लिखा है, ये देखिए स्केलेटल मसल लिखा है। क्या लिखा है, स्केलेटल मसल। द स्ट्रक्चरल एंड द सेकंड वन इज द कौन सा आएगा बच्चों, फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल इज द नॉन एज द कौन सा आएगा बच्चों, सार्कोमियर आएगा। कौन सा आएगा बच्चों, सार्कोमियर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों, सार्कोमियर। चलिए नेक्स्ट, which of the following is are the true about डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के बारे में कौन सी बातें सही है, तो चलिए सही करते हैं। मोस्ट कॉमन कौन सा आएगा, एर्बोवायरल, यस। इंसिडेंस ऑफ द डेंगू आर द डिक्रीजिंग इन इंडिया एटलीस्ट 2 to 3 डिकेट्स, यानी कि 2 से 3 डिकेट्स में हमारा जो डेंगू है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कैन बी एपिडेमिक और द एंडेमिक, दोनों तो नहीं हो सकते। कैन सर्वाइव एम्बिवेलेंट टेम्परेचर, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2 ही क्या है, सही है। बाकी के जो 3 और 4 है वो क्या है, इट्स रॉन्ग है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, अंडर द ईएसआई एक्ट 1948 स्टेट गवर्नमेंट सेट द एक्सपेंडिचर मेडिकल केयर। तो कितना होता है, तो याद रखना साझेदारी कितनी होगी, 1/8 रहेगी। कितनी रहेगी बच्चों, 1/8। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर ऑफ द कार्डियोवास्कुलर, यानी कि सीवीएस के कार्डियोवास्कुलर के रिस्क फैक्टर है, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो कौन सा आएगा बच्चों, जेनेटिक फैक्टर नहीं आ सकता। ओबेसिटी आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर आ सकता है, स्ट्रेस, लेकिन जेनेटिक फैक्टर नहीं आ सकता। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which statement is the correct for the prudent diet for the WHO, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है किसके लिए, प्रूडेंट डाइट फॉर द WHO। तो याद रखना डाइटरी लिमिट कितना होना चाहिए, 15 to 30%। सॉल्ट इंटेक कितना होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। प्रोटीन कितना होना चाहिए, 10 से 15। अब इसमें से आपको करेक्ट कौन सा लग रहा है, ये देखिए डाइटरी इज द 15 to 30%, इतना नहीं होना चाहिए। इट इज द टोटली बॉडी इंटेक। तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कौन सा आएगा, ऑप्शन बी 2 and 3। ऑप्शन 1 कौन सा आएगा, 15 से 13% इज द रॉन्ग आंसर। क्या है, 15 से 30% जो हमने बोला वो क्या है बच्चों, वो रॉन्ग है। ओके, जनरली कितना देते हैं, 10 से 15% ही देते हैं। कितना देते हैं, 10 से 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्निंग सिग्नल ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ आर ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे बात कर रहे हैं। एक्सेप्ट आ गया, ये देख रहे, अफ्रेड विदाउट द रियल कॉज, बच्चा अफ्रेड रहता है। क्रॉनिक पेन इनटू द एब्डोमेन, ये कोई मेंटल में नहीं आता, यानी कि ऑप्शन बी मुझे तो लग रहा है। ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं, कंटिन्यू डिसलाइक टू बी इनटू द कंप्लीट ऑफ द पीपल, यस होता है। ऑलवेज वरिंग, हमेशा टेंशन में रहता है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, नहीं। तो विच इज द करेक्ट आंसर, क्रॉनिक पेन इनटू द एब्डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the indicator prevalence of the contraceptive practice community। तो contraceptive community practice में कौन सा इंडिकेटर बेस्ट रहेगा, तो कौन सा रहेगा बच्चों, याद रखना बच्चों, कौन सा आएगा, कपल प्रोटेक्शन रेट आएगा। कौन सा रहेगा बच्चों, कपल प्रोटेक्शन रेट आएगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट फीटल मूवमेंट इज द फेल्ड बाय द मदर। मदर को जो पहली फीटल मूवमेंट है वो क्या होती है, फील होती है। कौन सी एज में बच्चों, याद रखना कौन सी एज में आएगी, 16 to 18 वीक्स में आएगी। कब आएगी बच्चों, 16 के कितने वीक में आएगी, 18 वीक में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू अबाउट द मिजल, इसमें से कौन सी बात है जो मिजल के लिए सही नहीं है। ओनली वन स्ट्रेन कोज द इन्फेक्शन, नॉट इन्फेक्शन इन द प्रोडर्मल स्टेज, इन्फेक्शन कंफर्म लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, या फिर हाई सेकेंडरी रेट। तो विच इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, नॉट इन्फेक्शियस इनटू द प्रोडर्मल स्टेज, यानी कि उसमें ऐसा नहीं कि प्रोडर्मल स्टेज में इन्फेक्शन नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डूइंग द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं किसका, प्रेग्नेंट वुमन का, यू फाउंड द यूट्रस टू बी एट द कितना है 24 वीक्स, मैंने दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कितना है, सॉरी 20 वीक्स है। बाय द लेट सॉरी एलएमटी कितनी है, 24 वीक्स। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन। अब ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहा है और क्या देख रहा है, यूट्रस को हम फाउंडेड करते हैं कितने वीक में, 20 वीक्स में, लेकिन एलएमपी इज द 24 वीक, कुछ गड़बड़ लग रहा है। यानी कि याद रखिए इसका सही आंसर क्या आएगा, देख लेते हैं, हाइड्रोएमिनोस, गैस्ट्रोस्टोनल हाइपरटेंशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, या रॉन्ग डेट, या फिर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट।
रॉन्ग डेट सही है। कौन सा आएगा बच्चों? रॉन्ग डेट्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर देयर इन द राजस्थान? राजस्थान में कितने वर्ल्ड हेरिटेज है? तो इसका सीधा आंसर कौन सा आएगा बच्चों? कितने हैं आपको पता है? 9 है। कितने आएंगे? 9। वाइटल लेयर इन द स्लो सैंड फिल्टर इज, जो वाइटल लेयर रहेगा किसमें? स्लो सैंड फिल्टर में। वो क्या रहेगा? तो याद रखना बच्चों, सैंड बेड रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? सैंड बेड रहेगा। नेक्स्ट, काउंटरफिट मेडिसिन आर, नकली औषधि क्या है? तो देखिए उसको हमें सिलेक्ट करना है। मेडिसिन विच आर द मिसएबल, मेडिसिन विच हैव द करेक्ट ingredient, there is a no active ingredient into the medicine, this is the wrong ingredient in the medicine, the medicine is into the sufficient quantity, which is the correct answer? आपको पता होना चाहिए। तो पहला देखिए, मेडिसिन विच आर द मिसलेबल्ड, यस हो सकता है, यस ये होना ही चाहिए। मेडिसिन विच हैव द करेक्ट इंग्रेडिएंट, करेक्ट तो होते ही नहीं ना, ये तो क्या है? काउंटरफिट यानी कि नकली औषधि के बारे में बात करें। देयर इज अ नो एक्टिव इंग्रेडिएंट इनटू द मेडिसिन, यस कोई एक्टिव रहेगा ही नहीं ना। नेक्स्ट, देयर इज अ रॉन्ग इंग्रेडिएंट इनटू द मेडिसिन, यस रॉन्ग इंग्रेडिएंट ही यूज करेंगे। द मेडिसिन इज द सफिशिएंट क्वांटिटी, कभी भी ये सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। तो विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों? 1, 3 एंड 4 कौन सा रहेगा बच्चों? 1, 3 एंड 4, 2 और 5 इज द रॉन्ग आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, which statement are the correct about the source of the health information? अब हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए कौन सी बात सही है? सेंसस हम करेंगे एवरी 10 ईयर, सही बात है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज द मोर रिलायबल फॉर द बर्थ एंड डेथ रेट, ये भी सही बात है। नोटिफिकेशन देंगे डिजीज के रिलेटेड वैल्यूएबल सोर्स ऑफ द मॉर्बिडिटी डेटा, ये भी सही बात है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन इज द कंपलसरी एंड इज टू डन विद द 30 डेज, ये बात थोड़ी गलत है, 30 डेज में नहीं होगा। The main drawback on the hospital data is the only tip of the iceberg, नहीं आगे नहीं, पूरा हम उसकी हिस्ट्री रखते हैं। तो विच इज द करेक्ट आंसर? 1, 2 एंड 3 ऑप्शन में है या नहीं है? तो विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों? 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका शानदार क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो चलिए मैच करते हैं। प्राइमरी आई केयर में क्या आएगा? क्सेरोप्थेल्मिया आएगा। क्या आएगा बच्चों? क्सेरोप्थेल्मिया। सेकेंडरी आई केयर में क्या आएगा? तो आई थिंक यस ऑक्यूलर ट्रॉमा आएगा। टर्सरी आई केयर में कौन सा आएगा? तो याद रखना बच्चों, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग। और द स्पेसिफिक प्रोग्राम में कौन सा आएगा? सीधी सी बात है, स्पेस विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस। तो चलिए हम इसका ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। प्राइमरी आई केयर कौन सा आएगा आंसर? क्सेरोप्थेल्मिया, यानी कि ए का क्या आएगा? 3rd नंबर आएगा। क्या आएगा? ए का 3rd नंबर कहीं दिख रहा है आपको? यस ये रहा। बी का कौन सा आएगा? 1 आएगा, यानी कि ऑक्यूलर ट्रॉमा आएगा। सी यानी कि टर्सरी केयर का कौन सा आएगा बच्चों? यानी कि कॉर्नियल, यानी कि 4 नंबर आ गया। यस, और डी का 2 नंबर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने, इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज और द रेसेस बाय द सिलेक्टिव ब्रीडिंग, उसे क्या बोला जाता है? तो आपको याद रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? ईओजेनेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईओजेनेसिस। वेयर इज द राजस्थान हिंदू ग्रंथ एकेडमी लोकेटेड? जो राजस्थान की हिंदी ग्रंथ एकेडमी है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर रहेगी बच्चों? जयपुर में। स्टैंडर्ड मेडिसिन प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाई, जो स्टैंडर्ड मेडिसिन है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक को छोड़ के। चेकिंग द मैन्युफैक्चर एंड द एक्सपायरी डेट, यस। मेडिसिन शुड नॉट बी डिस्कलर्ड, degrade and should have the unusual scent, yes. If pharmacist has given no need to check, नहीं अगर कोई फार्मासिस्ट दे रहा है तो ऐसा नहीं कि फार्मासिस्ट को पूरा भरोसा करके हम ले तो याद रखना, अगर फार्मासिस्ट दे रहा है तो एक बार तो ऐसे ही चेक करना ही चाहिए, यानी कि नो नीड ऑफ द चेक, यानी कि ये मुझे गलत लग रहा है। एग्जामिन द पैकेजिंग ऑफ द कंडीशन, स्पेलिंग मिस्टेक वो भी करना चाहिए, क्वेश्चन नॉट एक्शन। विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा? ऑप्शन सी। इफ फार्मासिस्ट गिवन डू नॉट चेक, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। विच इज द नॉट फीचर ऑफ द स्पेसिफिक टैंक? सॉरी सेप्टिक टैंक का फीचर नहीं है। वाटर टाइट एम्पोरमेंट, used where water supply is the adequate, used where the public service system is the adequate, used for the personal and the small public use, यानी कि स्मॉल पब्लिक यानी कि जो करते हैं ना स्मॉल पब्लिक और पर्सनल, उसके लिए तो हम कभी भी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द डिक्रीज द बोन मास एंड द इंक्रीज द चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर इज द, क्या बोला जाता है इसे?
ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। The four main components of the IMNSI integrated management of the neonatal child strategy कौन सी रहेगी बच्चों? Improvement of the care management skill of the healthcare staff, yes. Improving the health of the disabled children, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes. Improving the family and the community practice, हो सकता है नहीं हो सकता है? Coordination with the other department, हो सकता है नहीं हो सकता है? लेकिन लास्ट वन इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ओवरऑल हेल्थ सिस्टम इज द रॉन्ग आंसर। तो 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर, लेकिन लास्ट जो है वो कौन सा आएगा? 5 नहीं आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ऑल आर द वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर, क्वेश्चन बताए और सबको ही पता होगा कैंसर का, चाहे इजीली याद रखना है तो क्वेश्चन याद रखे। हॉर्सनेस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ए वाट और मोल चेंज इन द साइज एंड रॉम, लेकिन ये कौन सा आएगा? Unexplained weight loss is the correct answer. Next, of the following statement, which is the correct? Following statement is कौन सा correct है? Incidence into the number of the new cases of the disease occurring to the defined population during the specific time में. Prevalence is the number of the old cases existing in the given appointed time. Prevalence depend upon the incidence and the duration of the. Let's choose two only, 1 and 2, 1 and 3, and the 1 only. Which is the correct answer? तो incidence is the number of the new cases of the disease occurring to defined population, ये तो सही बात है। prevalence is the number and the old cases existing, ये बात गलत है। prevalence में ऐसा कभी old cases का ऐसा existing नहीं होता है। next one is the कौन सा आएगा? prevalence depends upon the incidence and the duration of the illness, so 1 and 3 is the correct answer रहेगा। कौन सा आएगा बच्चों? 1 and 3। चलो मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया तो मैच कर लेते हैं। मोर्टेलिटी का मीनिंग क्या रहेगा? ये तो आपको सबको पता ही होगा। क्या आएगा बच्चों? एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स आएगा। मॉर्बिडिटी का क्या रहेगा बच्चों? तो याद रखना बच्चों, मॉर्बिडिटी का मीनिंग क्या रहेगा? इंसिडेंस एंड द प्रिवेलेंस आएगा। क्या आएगा? मॉर्बिडिटी का इंसिडेंस एंड द प्रिवेलेंस आएगा। डिसएबिलिटी का क्या रहेगा बच्चों? याद रखना, डिसएबिलिटी का क्या रहेगा? हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई। और हेल्थ केयर का क्या रहेगा? हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर का याद रखना बच्चों, पॉपुलेशन बेड रेशियो आएगा। क्या आएगा? पॉपुलेशन बेड रेशियो। तो चलिए इसका सही आंसर ढूंढ लेते हैं। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स क्या आएगा? स्पेसिफिक डेथ रेट आएगा। तो डेथ रेट का आंसर कहां पर रहेगा? याद रखना, ए का क्या आएगा? 3 में, यानी कि A3 ढूंढ लीजिए, ये रहा। बी का क्या आएगा? 4, यानी कि बी का क्या आएगा? 4, यानी कि इंसिडेंस एंड द प्रिवेलेंस। नेक्स्ट सी का कौन सा आएगा? 1, यानी कि हेल्थ एडजस्टेड, और लास्ट वन इज द पॉपुलेशन बेड रेशियो। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आईयूडी इज द अप्रूव फॉर द यूज फॉर द 10 ईयर? 10 ईयर के लिए एक ही यूज होती है, कौन सी आएगी? कॉपर T380A। कौन सी आएगी? कॉपर T380A। नेक्स्ट, preventive measure to decrease the chances of the congenital malformation in the population include। अगर हमें congenital malformation को डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे? इम्यूनाइजेशन करेंगे बच्चों, यस। सप्लीमेंटेशन आयरन एंड कैल्शियम टेबलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यस। कंट्रोल ऑफ द मैटरनल डायबिटीज, यस। टेकिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ द अल्कोहल, नहीं, कभी अल्कोहल लेने का हम नहीं बोलेंगे। चेकिंग द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द हीमोग्लोबिनोपैथीज, यस, ये भी चेक करेंगे। तो विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों? याद रह गया, 1 3 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर। फिर से मैं बोल देता हूँ, इसका सही आंसर क्या है? प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि इम्यूनाइजेशन ऑफ द गर्ल्स इन द MMR वैक्सीन। उसके बाद क्या आएगा? कंट्रोल ऑफ द मैटरनल डायबिटीज, और द लास्ट वन इज द कौन सा आएगा बच्चों? मैंने अभी बताया, चेकिंग द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो देख लेते हैं उसमें से कौन सा आंसर रहेगा सही आंसर। तो पता चला, याद रखना बच्चों, कौन सा आएगा? 1 3 एंड द लास्ट वन इज द क्या आएगा? 5। ओके, इसमें देखिए सप्लीमेंटेशन ऑफ द आयरन एंड कैल्शियम लिखा है, इसमें आयरन और फॉलिक एसिड आएगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसमें क्या है? कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये ऑप्शन भी मैंने निकाल के रखा है। तो सही आंसर MMR वैक्सीन का मैंने बोला, मैटरनल डायबिटीज का बोला, और लास्ट वन इज द हीमोग्लोबिनोपैथीज का बोला। टेकिंग द स्मॉल अमाउंट, तो वो तो आएगा ही नहीं। और ऑप्शन 2 1 2 और लास्ट में देखिए 1 2 3 और 5 ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आई थिंक यही मेरे ख्याल से सही आंसर रहेगा, 1 3 एंड द लास्ट वन इज द कौन सा आएगा बच्चों? 1 3 एंड द 5। चलिए बच्चों नेक्स्ट, प्रिवेंटिव मेजर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द कैंसर। कैंसर को कम करने के लिए सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा?
तो देख लेते हैं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एविडेंस ऑफ द टोबैको, फ्रेश फ्रूट खाइए, चेकअप कीजिए, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट एचपीवी। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? सभी आंसर सही है ना, कोई गलत दिख रहा है? नहीं। तो 1 2 3 4 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The best way to represent the following data is the out of 100 factory worker में से कितने 18 are smokers and the 82 कैंसर है बच्चों नॉन स्मोकर। जब भी परसेंटेज की बात आए ना बच्चों, तो मैं बोल देता हूँ कौन सा चार्ट यूज करोगे आप? पाई चार्ट यूज करोगे। कौन सा चार्ट यूज करोगे बच्चों? पाई चार्ट यूज करोगे। जबकि परसेंटेज की बात आएगी तब आपको एक ही चार्ट यूज करना है। कौन सा करना पड़ेगा? पाई चार्ट करना पड़ेगा। कौन सा करेंगे? पाई चार्ट। In a village with the population 5,000, 50 people get infected by the disease and the 10 of affected died. What is the case fatality rate? तो case fatality rate कितना रहेगा? तो याद रखना बच्चों क्या आएगा इसमें, सीधा सा मैं कैलकुलेट नहीं करता, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तब बोलाऊंगा, लेकिन उसका आंसर मैं अभी बता देता हूँ 20%। चलिए फिर से एक आ गया, मैच द फॉलोइंग। ब्रेस्ट कैंसर बच्चों क्या आएगा? मैमोग्राफी। सर्वाइकल कैंसर कौन सा आएगा? पैप टेस्ट। कोलोरेक्टल कैंसर कौन सा आएगा बच्चों? याद रखना सिग्मोडोस्कोपी। और द लंग कैंसर कौन सा आएगा बच्चों? इजीली क्या रहेगा? लो डोज हेलिकल सिटी स्कैन। तो चलिए उसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि मैमोग्राफी, ऑप्शन ए का था 3। ऑप्शन बी में 1 पैप टेस्ट, पैप सर्वाइकल कैंसर में। ऑप्शन सी 2 में क्या रहेगा? सिग्मोडोस्कोपी। और लास्ट में कौन सा आएगा? लो डोज हेलिकल सिटी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो ऐसा ही एक और पढ़ लेते हैं। मैक्यूला ल्यूविया सॉरी ल्यूटिया का मीनिंग क्या रहेगा? फोविया रहेगा। ओके नेक्स्ट, फोटोपिक विजन का मीनिंग क्या रहेगा? कॉन्स। नेक्स्ट, स्कोटोपिक विजन का रहेगा क्या रहेगा? रोड्स रहेगा। एंड रोडोप्सिन का मीनिंग क्या रहेगा? विजुअल रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? विजुअल रहेगा। तो पता चला। तो चलिए उसका आंसर सीधा सा हम देख लेते हैं। मैक्यूला ल्यूटिया का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? फोविया। फोविया कहां पर है? ऑप्शन 2 में, यानी कि 2 ढूंढ लीजिए। A2 यस। ये कौन सा आएगा बच्चों? A2 B3 C1 यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट रिलेटेड टू द कोरोनरी आर्टरी डिजीज? इसमें से कौन सा है जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेटेड नहीं है? तो डिपॉजिट ऑफ द कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है इनटू द ब्लड, सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट, नैरोइंग ऑफ द arterial lumen, congestion of the lungs, atherosclerosis, or the question is the not. तो which is the correct answer बच्चों? congestion of the lungs is the correct answer, क्योंकि ये lungs का related कुछ है ही नहीं इसमें। next, मेजा डैम has been the concentrated on the, कहां पर हुआ है? तो याद रखना बच्चों कोठारी रिवर में हुआ। कहां पर? कोठारी रिवर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फिर से आ गया। सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर बताइए कौन सा आएगा बच्चों? सर्वाइकल कैंसर पैप्समियर। ब्रेस्ट कैंसर मैंने अभी पढ़ाया, मैमोग्राफी। अब लंग कैंसर में कौन सा आएगा? तो इजीली याद रखिए चेस्ट एक्सरे। और प्रोस्टेट कैंसर में कौन सा आएगा? पीएसए। तो चलिए पहला सर्वाइकल कैंसर यानी कि पेप्समियर, ए का क्या आंसर आएगा? 4 यानी कि ऑप्शन सी। बी का कौन सा आएगा? यानी कि ब्रेस्ट कैंसर का क्या आएगा बच्चों? ब्रेस्ट कैंसर का, एक मिनट, नहीं इसमें ये ऑप्शन सी नहीं है, एक बार फिर से देख लेते। ए इसमें भी है, देखो हाँ ये कंफ्यूज करने वाला है। ब्रेस्ट कैंसर याद रखिए मैमोग्राफी यानी कि B1 यानी कि ऑप्शन बी और डी में से होगा। तो चलिए सी का देख लेते हैं। लंग कैंसर में कौन सा आएगा? चेस्ट एक्सरे आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? लंग कैंसर में कौन सा आएगा बच्चों? चेस्ट एक्सरे। एक बार फिर से, सर्वाइकल कैंसर में कौन सा आएगा बच्चों? ऑप्शन ए यानी कि ए के रिलेटेड कौन सा आएगा? सर्वाइकल कैंसर के रिलेटेड पेप्समियर। ए दिया गया सब में A4। ब्रेस्ट कैंसर में कौन सा आएगा? मैमोग्राफी B1। ओके इसमें भी है। नेक्स्ट, लंग कैंसर में चेस्ट एक्सरे आएगा। सी में क्या आएगा? 2 आएगा। इसमें 3 है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। कौन सा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन में भी हो गया था, आप भी ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट, स्कैटर डायग्राम इज द ड्रॉन टू स्टडी। स्कैटर डायग्राम हमें ड्रॉ करेंगे, किसके लिए करेंगे? तो याद रखना इस सीधा सा आंसर है रिलेशनशिप चेक करने के लिए। किसके? बिटवीन द 2 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप हमें करना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे उसके? स्कैटर डायग्राम। मैच द फॉलोइंग विटामिन ए। चलिए विटामिन ए इज द रिलेटेड तो किसका आएगा? रेटिनॉल। रेटिनॉल दिख रहा है कहीं पर आपको? यस ये रहा, सीरम रेटिनॉल।
अब प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन क्या आएगा, एल्ब्यूमिन याद रखना, तो थायराइड बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन। विटामिन के याद रखना बच्चों, विटामिन के कहाँ पर आएगा याद रखना बच्चों, इसमें क्या आएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइप। और नियासिन कब आएगा तो कहाँ पे आएगा, तो याद रखना एन मिथाइल निकोटाइन इनटू द यूरिन। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। विटामिन ए का मीनिंग क्या रहेगा, सीरम रेटिनॉल, यानी कि ए का आंसर क्या आएगा, 2 कहीं है दूसरे में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा, ऑप्शन ए। चलिए, फर्स्ट एड इनटू द केस ऑफ द स्नेक बाइट। स्नेक बाइट पे हमें क्या करना चाहिए, इंक्लूड ऑल, लेकिन एक को छोड़ के। इमोबिलाइज द लिम्ब करेंगे, ट्रांसपोर्ट द पेशेंट, reassure the patient 70% of the snake bites are the non-venomous species। and the last one is the question is the not attempt। तो सही आंसर कौन सा रहेगा बच्चों फर्स्ट एड के लिए, तो विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों, तो कौन सा रहेगा बच्चों, ये देखिए, सर्च ऑफ द लोकल पॉपुलर स्नैक चार्मर। हमें कभी भी पहले स्नैक चार्मर यानी कि स्नैक को पकड़ने वाले जो होते हैं ना गांव में रहते हैं, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर पोस्टपार्टम आईयूसीडी इंसर्शन ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, यानी कि सो आईयूसीडी के इंसर्शन के लिए सब सही है, लेकिन एक्सेप्ट आईयूसीडी इंसर्शन डन ओनली द डिस्ट्रिक्ट, नहीं, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इंसर्ट करेंगे। कॉपर टी 380 इंसर्टेड, यस कर सकते हैं। टू एड्रेस द अनमीट नीड ऑफ द फैमिली प्लानिंग, यस। इनिशिएटिव स्टार्टेड टू प्रमोट द स्पेसिफिक मेथड, यस, लेकिन आईयूसीडी इंसर्शन इज द डन ओनली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये गलत जवाब है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, letidisium due to the excessive consumption of the केसरी डाल can be prevented by the which method, तो याद रखना सीधा सा आंसर है सॉकिंग मेथड। कौन से मेथड, सॉकिंग मेथड। अंडर द जननी सुरक्षा योजना असिस्टेंट गिवन टू द मदर टू लो परफॉर्मेंस स्टेट अर्बन एरिया में कितना देते हैं बच्चों, 1000 रुपीज देते हैं, कितना रहता है 1000। Which of the following is the involved into the regulation of the respiration? respiration center कहाँ पर होगा, मेडुला ऑब्लिगेंटा में। इसमें कुछ है, यहाँ पर कुछ लिखा है, देख लीजिए, ये रहा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पर रहेगा, मेडुला में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच इज द नॉट ट्रू अबाउट द टिटिनी, टिटिनी रिलेटेड कौन सा आंसर सही नहीं है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, इंक्रीज द बॉन्ड मास, रैपिड स्पाज्म है मसल में, लो कैल्शियम इनटू द बॉडी, वाइल कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल, या फिर कुछ नहीं, यानी कि अटेम्प्ट ही नहीं करना। तो विच इज द करेक्ट आंसर, तो याद रखना बच्चों, इट इज द एज रिलेटेड डिसऑर्डर विद द ऑल इंक्रीज बॉन्ड मास, ये गलत है, बाकी तो सब सही है। एसेंशियल ड्रग लिस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जरूरी ड्रग है लेकिन एक को छोड़ के। मेडिसिन यूज्ड इन द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, यस। मेडिसिन फॉर द रेयर डिसीज, ऐसा नहीं होगा इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी ऐसे डिसीज ऐसी जरूरी जो भी एसेंशियल ड्रग है सबके लिए मेनली यूज होती है, ऐसा नहीं कि मेडिसिन फॉर द रेयर डिसीज। मेडिसिन यूज्ड टू द इमरजेंसी, यस। मेडिसिन इज द सैटिस्फाई प्राइमरी हेल्थ नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द मेडिसिन फॉर द रेयर केस। कंप्लीट इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस ऑफ द प्री प्रेगनेंसी स्टेज ऑफ द चाइल्ड टेक्स द प्लेस, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद जो भी इन्वोल्यूशन यूट्रस का होता है वो कितने टाइम में होता है, तो सीधे सी बात है, कितने टाइम में होता है, 6 वीक में होता है। कितने बच्चों में, 6 वीक्स। आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट विच इज द नॉट ट्रू अबाउट द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के रिगार्डिंग कौन सी बात सही नहीं है। प्लेसेंटा इज द एंडोक्राइन इन नेचर, प्लेसेंटा इज द फॉर्म बाय द इनर सेल मास, प्लेसेंटा hormones help into the lactation and the placenta is the connected to the embryo through the umbilical cord, तो which is the correct answer बच्चों, तो ऑप्शन 2 and the 3, यानी कि placenta is the formed by the inner cell mass and the placenta and hormone help into the lactation after the partition is the wrong answer, यानी कि दूसरा और तीसरा क्या है, not true। बाकी एंडोक्राइन नेचर में रहता है और placenta is the connected to the embryo through the umbilical cord, तो which is the correct answer, 2 and 3 only is the correct answer, यानी कि not true about the placenta। केस कंट्रोल स्टडी, यानी कि केस कंट्रोल की जो स्टडी है वो किस में एस्टिमेट करती है, तो याद रखना बच्चों, ओनली ऑड्स रेशियो, किसमें यूज करते हैं, ओनली ऑड्स रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर द पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन, पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन में हम क्या यूज करेंगे, इंट्रायूटेराइन डिवाइस within the 5 days, OCP within the 72 and the mifepristone 10 mg within the 72 hours, which is the correct answer, तो याद रखना 1 and 3 is the correct answer, लेकिन दूसरा OCP within the 72 hours is the wrong answer, it is the not a post coital contraception, वो post coital contraception में
इंक्लूड नहीं किया जाता तो अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा रहेगा 1 and 3। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट बी यूज्ड व्हाइल द काउंसलिंग द एचआईवी पेशेंट। जब भी हम एचआईवी पेशेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो कौन सी बात याद रखेंगे। चलिए, डू नॉट डोनेट द ब्लड, डू नॉट सेट द नीडल एंड सिरिंज, इट्स ओके टू स्किप योर मेडिसिन, टेल अबाउट योर एचआईवी स्टेटस एंड द क्वेश्चन इज नॉट। इसमें क्या लिखा है वो पहले पढ़िए। विच स्टेटमेंट नॉट बी यूज नहीं करेंगे, तो डू नॉट डोनेट द ब्लड, डू नॉट शेयर द नीडल एंड सिरिंज, इट्स ओके टू स्किप योर मेडिसिन। ये बात याद रखना, कभी ये बात नहीं बोलना मेडिसिन तो लेनी है ना, मेडिसिन को क्यों स्किप करने का बोलेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Identify the statement which are the correct that respect the absorption into the human digestive system. Large intestine में सब minerals, drug and water absorb। ये तो बात ही गलत है। ये कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। Absorption of the essential drug and alcohol by the mucosa into the mouth and the lower side of the tongue। ये बात सही है। Absorption of the water, simple sugar and the alcohol कहाँ पर रहता है, स्टमक में। Yes, glucose, lactose and the glycogen are the absorbed into the small intestine। ये बात भी सही है। Which is the wrong answer? 1 is the wrong answer, यानी कि सही आंसर कौन सा रहेगा, ओनली 2 and 3 and 4, यानी कि ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द येलो फीवर। येलो फीवर के बारे में सही बात कौन सी है। ट्रांसमिट बाय द एडिस, इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 नहीं होता, इंक्रीज बाय द ह्यूमिडिटी एंड द फ्लेवा वायरस। तो विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों, 1, 3 and the 4 ओनली। कौन सा आएगा बच्चों, 1, 3 and 4 ओनली। चलिए नेक्स्ट, अरेंज द स्टेजेस ऑफ द डेमोग्राफिकल साइकिल। तो डेमोग्राफिकल के साइकिल के स्टेजेस, तो पहला कौन सा आएगा, हाई स्टेशनरी आएगा। कौन सा आएगा बच्चों, 5 नंबर। दूसरा कौन सा आएगा, अर्ली एक्सपेंडिंग। कौन सा आएगा, अर्ली एक्सपेंडिंग। तीसरा कौन सा आएगा, लेट एक्सपेंडिंग। चौथा कौन सा आएगा, लो स्टेशनरी। और लास्ट वन इसका कौन सा आएगा, डिक्लाइनिंग। तो कौन सा आएगा, 5, 1, 4, 2, 3। कौन सा आएगा, 5, 1, 4, 2, 3 आएगा। कौन सा आएगा, 5, 1, 4, 3 आएगा। चलिए नेक्स्ट, ज़ेरोप्थेल्मिया इज द ड्यू टू। ज़ेरोप्थेल्मिया देखने को मिलेगा, क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने आएगा, विटामिन ए। इन एरिया फ्लोराइड रिच वाटर, डीफ्लोरिफिकेशन वाटर का करेंगे। इट इज द एग्जांपल ऑफ द, कौन सा आएगा, प्रीमोर्डियल आएगा। कौन सा आएगा बच्चों, प्रीमोर्डियल आएगा। नेक्स्ट, माइक्रोन्यूट्रियल डेट कैन रिड्यूस द चांस ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचने के लिए हमें क्या देना चाहिए, याद रखना बच्चों, कौन सा आएगा, फॉलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट, इसके लिए मैं समझ चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे दिख नहीं रहा, तो सही आंसर कौन सा है मुझे भी नहीं पता, ये भी मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा दिख रहा है, आपको दिखे नहीं दिखे पता नहीं। और ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रोमेन, यानी कि जो शैली होती है वो ट्रू है, लेकिन एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो उसमें से जो ये 5 पर टैबलेट लिखा है ना, जो मार्केट प्राइस है उसकी जगह 10 आता है, तो याद रखना 5 वाला जो है वो क्या है, रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो अवेलेबल द मार्केट एट द 5 रुपीज पर टैबलेट वो नहीं है, पर 10 रुपीज है। तो आई होप मैंने सीओचू का जो पेपर है मैं पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है। और हाँ बच्चों, मैं एक नई नॉट सेट एमसीक्यू सीरीज लाने वाला हूँ, तो प्लीज आपको अगर पढ़नी है तो प्लीज मेरे चैनल को रेगुलर देखते रहिए। तो उसमें मैं डेली का अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज अभी तक आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।